नमस्ते इन्वेस्टर्स। पिछले लेक्चर का 500 याद है, करीब 500 बड़ी यूएस कंपनियों का थर्मोमीटर। ये 500 कंपनियां बिल्कुल अलग अलग हैं। फिर इन्वेस्टर्स इन्हें एक ही पैमाने पर कैसे कंपेयर करते हैं? एप्पल और गोल्डमन सैक्स को एक ही रूलर से कैसे नापें? आज का हीरो है 11 सेक्टर्स, दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन टेबल। सेक्टर्स समझ आते ही इकोनॉमी किस स्टेज पर है, पहले से अंदाजा लग सकता है। इकोनॉमिक चेंज पर पहले रिएक्ट करने वाले इन्वेस्टमेंट का यही स्टार्टिंग पॉइंट है, एलआरएस से यूएस खरीदने वाले इंडियंस के लिए भी। चलो शुरू करते हैं। का मतलब ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड है, दुनिया का इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन टेबल। और एमएससीआई इसे 1999 से मैनेज करते हैं। 500 यूरोप का स्टॉक्सेक्स 600, जापान का टॉपिक्स और भारत का निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स, लगभग हर बड़ा इंडेक्स इसी भाषा में सेक्टर्स बांटता है। एक मानक क्यों? न्यूयॉर्क की टेक स्टॉक और मुंबई की टेक स्टॉक को एक ही पैमाने पर कंपेयर कर सको। देश और एक्सचेंज पार की कॉमन लैंग्वेज। उदाहरण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहो तो एप्पल, टीसीएस और टेंसेंट तीनों उसी सेक्टर में गिरते हैं। भारत में रिलायंस एनर्जी ऑल साइड पर, एचडीएफसी बैंक फाइनेंशियल्स में। यही आधार है जिस पर ग्लोबल इन्वेस्टर डीमैट ओवरसीज पोर्टफोलियो में बिना सीमा के एसेट एलोकेशन करता है। सिप में यूएस सेक्टर भी इसी मैप से चुनते हैं। के 11 सेक्टर्स असल में दो टीमों में बंटते हैं, साइक्लिकल टीम और डिफेंसिव टीम। साइक्लिकल टीम 6 उदास माली इकोनॉमी अच्छी हो तो तेजी से ऊपर, खराब हो तो तेजी से नीचे। आईटी, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल्स, एनर्जी, मटेरियल्स। मंदी में आईटी 20, बैंक्स 15 तक गिर सकते हैं, उदाहरण के आंकड़े, हमेशा नहीं। डिफेंसिव टीम 3 उदास माली इकोनॉमी चाहे जैसी हो, जरूरी रहते हैं, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टैपल्स, यूटिलिटीज। मंदी में भी लोग दवा, खाना, बिजली, टेलीकॉम खरीदते रहते हैं, जैसे चाय 10 रुपए से 20 रुपए हो जाए, रोज का खर्च रुकता नहीं। उसी मंदी में हेल्थ केयर स्टैपल्स अक्सर 5 के आसपास ही रह सकते हैं। कम्युनिकेशन सर्विसेज और रियल एस्टेट दोनों के बीच कहीं। साइक्लिकल भी हैं, कुछ डिफेंसिव रंग भी। बांटने का मतलब साइकिल की हर स्टेज पर कौन सा सेक्टर मजबूत रह सकता है, पहले से सोचकर एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी बना सको कि एलएसएस सिप में इंडिया सेक्टर्स और एलआरएस से यूएस सेक्टर एस, दोनों पर यही लॉजिक लागू होता है। इकोनॉमी को 4 सीजन्स मान लो। स्प्रिंग रिकवरी शुरू में कौन से स्टॉक्स अक्सर आगे होते हैं? फाइनेंशियल्स। रिकवरी की शुरुआत में रेट्स ऊपर जाने के माहौल में बैंक्स का लोन इंटरेस्ट इनकम बढ़ता है। लेकिन फेड या आरबीआई की पॉलिसी की रफ्तार बदलते ही नतीजा बदल सकता है। समर एक्सपांशन में आईटी और इंडस्ट्रियल्स लीड करते हैं। कंपनियां नई इन्वेस्टमेंट लगाती हैं, टेक डिमांड उछलती है। ऑटम पीक में एनर्जी और मटेरियल्स मजबूत। इन्फ्लेशन जोर पर होती है, जैसे भारत में पेट्रोल कच्चा माल महंगा हो तो एनर्जी नाम चमकते हैं। विंटर स्लोडाउन रिसेशन में पैसे कंज्यूमर स्टैपल्स और हेल्थ केयर की ओर जाते कहे जाते हैं। मंदी में भी रोजमर्रा की जरूरतें चलती रहती हैं।
यही सेक्टर रोटेशन है। इकोनॉमिक साइकिल के साथ मजबूत सेक्टर बारी बारी से हीरो बनता है। स्क्रीन पर स्पाई डेली के साथ सेक्टर एस देखोगे तो असली रोटेशन साफ दिखती है। LRS से यूएस खरीदने वाले इंडियंस के लिए यही डेली प्रैक्टिस। मार्च 2020 कोविड शॉक देखो। फाइनेंशियल XLF सबसे पहले सबसे गहरा गिरा। घबराहट बैंक्स पर पहले टूटी, लेकिन रिकवरी भी सबसे तेज और मजबूत रही। उल्टा IT XLK ने सबसे बुरा झटका बचाया और तुरंत तेजी से चढ़ा। इन्वेस्टर्स ने वर्क फ्रॉम होम बटा कॉन्टैक्टलेस फ्यूचर पहले प्राइस कर लिया। 2022 में फेड रेट हाइक फेस चार्ट पर ट्रेस करो। एनर्जी और फाइनेंशियल्स मजबूत दिखे, तेल महंगा, बैंक इंटरेस्ट इनकम बढ़ा। उसी समय RBI भी रेट्स ऊपर ले जा रहा था। दोनों सेंट्रल बैंक्स का मूड एक दिशा में। उस दौर में IT कमजोर रहा। रेट्स ऊपर जाए तो फ्यूचर अर्निंग्स की प्रेजेंट वैल्यू कटती है, ग्रोथ स्टॉक्स पर यही दबा। इकोनॉमी बदलते ही अलग अलग सेक्टर्स बारी बारी लीड करते हैं, यही सेक्टर रोटेशन है। स्क्रीन पर SCHD चार्ट और सेक्टर मिक्स देखो। 500 के अंदर सेक्टर वेट्स कितने अनबैलेंस्ड हैं, साफ दिखेगा। जनवरी 2026 के आसपास IT करीब 30 सबसे भारी। फाइनेंशियल्स 13, हेल्थ केयर 12 पीछे पीछे, एनर्जी सिर्फ 3 सबसे हल्का। करीब 10 का फर्क। भारत के निफ्टी 50 में भी बैंकिंग प्लस IT का वजन भारी होता है, वही कॉन्सेंट्रेशन लॉजिक। और भी चौंकाने वाली बात, 500 की अर्निंग्स और प्रॉफिटेबिलिटी का बड़ा हिस्सा IT की 3-4 कंपनियों एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट पर टिका है। जैसे निफ्टी में कुछ नाम इंडेक्स मूड घसीटते हैं। अगर इंडेक्स 2 ऊपर हो और सिर्फ IT 5 गिरे, मतलब दूसरे सेक्टर्स, फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर आदि ने नुकसान भर दिया। सिर्फ इंडेक्स नंबर देखोगे तो असल में कहां क्या हुआ छूट जाता है। सेक्टर स्ट्रेंथ पढ़ो तभी असली तस्वीर मिलती है। सिर्फ ओवरसीज पोर्टफोलियो में भी यही डिसिप्लिन। सारांश, 11 सेक्टर्स इकोनॉमी का कॉम्पास हैं। कौन सा सेक्टर मजबूत है, देखकर अनुमान लग सकता है कि साइकिल किस स्टेज पर है। प्रैक्टिकल टिप, ट्रेडिंग व्यू पर फाइनेंशियल्स, XLF, IT, XLK, यूटिलिटीज, XLU, हेल्थ केयर, XLV एक साथ लगाओ डेली टाइम फ्रेम पर। ये 4 सबसे तेजी से साइकिल पर रिएक्ट करते हैं। इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ट्रैक करते रहोगे तो सेक्टर्स बारी बारी लीड कर रहे हैं वाला सिग्नल नहीं चुकोगे। डिमैट में इंडिया नेम्स हो या LRS से US। अगले लेक्चर में सेक्टर पर रिएक्ट करने वाले इंडिविजुअल स्टॉक्स कैसे खोजें, रोटेशन को असल ट्रेडिंग से जोड़ने वाला हिस्सा। इन्वेस्टमेंट में पहले पूरी तस्वीर फिर डिटेल। आज के 11 सेक्टर्स वही बर्ड्स आई मैप हैं। यह लेक्चर सिर्फ शिक्षा के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। हर ट्रेड की जिम्मेदारी आपकी। सोच समझकर आगे बढ़ो। शुभकामनाएं।